The question is, Mahindra Agro Limited started a new venture for distribution of chemical fertilizers free vegetables. They conducted a survey to find out the customers' preference for such vegetables. They found that the most of the consumers were concerned about the harmful chemicals being used in the growing vegetables. They found that 90% of the households were searching for its alternatives. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical-free vegetables according to new innovative methods. The experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. Identify and explain the two dimensions of business environment highlighted in the above para. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंपनी है महिंदर एग्रो लिमिटेड, उसने एक नया वेंचर स्टार्ट किया जहाँ पे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राइट। तो इसके लिए उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया, कस्टमर्स का क्या प्रेफरेंस है वेजिटेबल्स को लेके, कस्टमर्स कैसा वेजिटेबल्स चाहते हैं, इस चीज को जानने के लिए उन्होंने एक सर्वे को कंडक्ट किया। उस सर्वे में उनको पता चला कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो वेजिटेबल्स में केमिकल्स, जितने आपके जो भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, उस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो वो इसके लिए जो 90% हाउस होल्ड है वो इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, मीन्स कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको कोई उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स दे सके। तो जब उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया तो कंपनी ने एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के ग्रुप के साथ कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने एक प्रोसीजर बताया, उन्होंने फार्मर्स को एक प्रोसीजर बताया कि आप वेजिटेबल्स को किस तरीके से प्रॉपर्ली केमिकल फ्री वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने फार्मर्स को ट्रेन किया इसके रिगार्डिंग कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके आप केमिकल फ्री वेजिटेबल्स को यूज कर सकते हो नए इनोवेटिव मेथड्स को यूज करके। एक्सपर्ट्स ने सॉइल मैनेजमेंट के टेक्निक्स भी बताए थे, जहाँ जिससे आपके जो फार्मर्स है उनका जो हार्वेस्ट है वो इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें कोई, यहाँ पे जो दो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की गई है, हमें उन दो डायमेंशन को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है, राइट। तो अगर हम बात करें डायमेंशन की, सबसे पहले क्या किया, अगर हम बात करें, आप ये वाला लाइन देखो कि दे कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट द कस्टमर्स प्रेफरेंस फॉर सच वेजिटेबल्स एंड दे फाउंड दैट द कंज्यूमर्स वर कंसर्न्ड अबाउट, जस्ट अ सेकंड रुक जाओ, they found that the customers were concerned about the harmful chemicals being used in growing vegetables and they found that 90% of the households were searching for its alternative। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, यहाँ पे जिस चीज की बात कर रही है, जो आपके कंज्यूमर्स है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है जो भी केमिकल्स हम यूज हो रहे हैं वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए उस चीज को लेके, और वो उस चीज का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, जो कस्टमर का जो प्रेफरेंस है वो किसके टुवर्ड्स है, हेल्दी वेजिटेबल्स के टुवर्ड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल के टुवर्ड्स है, राइट। तो ये एक सोशल फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। यहाँ पे कंज्यूमर के टेस्ट की, कंज्यूमर के प्रेफरेंस की बात की जा रही है, यहाँ पे कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है वेजिटेबल्स को लेके उस चीज की बात की जा रही है, राइट। तो ये आपका एक सोशल फैक्टर है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, राइट। तो सबसे पहला डायमेंशन जो यहाँ पे है वो है आपका सोशल एनवायरनमेंट का, वो है आपका सोशल एनवायरनमेंट का। अगर हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट की, तो सोशल एनवायरनमेंट में आपके वो सारे सोशल फैक्टर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, कस्टमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें आती हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वो सारे कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर्स, सोशल ट्रेंड्स, कस्टमर का प्रेफरेंस, नॉर्म्स, सोसाइटी के एथिक्स, ये सब ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, या फिर अगर इनमें चेंजेस होते हैं तो ये आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, राइट। तो क्योंकि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो, सोशल बिजनेस के सोशल एनवायरनमेंट को या सोशल डायमेंशन को अगर आप स्टडी करोगे तो आप ये चीज जान पाओगे कि कस्टमर्स किस टाइप की चीजें, प्रोडक्ट, सर्विसेज जो है वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, किस टाइप की चीजें जो है वो सोसाइटी चाहती है, क्योंकि अल्टरनेटिव जो हमें अपने गुड्स है, सर्विसेज, हमें इन सोसाइटी को ही देना है, हमें अपने जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको ही देना है, राइट, उनको प्रोवाइड करनी है, हम उनके लिए बना रहे हैं। तो उन्हें कैसी चीजें चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस टाइप के सर्विसेज चाहिए, ये आपके सोशल एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली अगर आप स्टडी करोगे तो आप ये चीज जान पाओगे, राइट। तो सोशल एनवायरनमेंट में वो सारे आपके सोशल फैक्टर्स आते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इट कैन बी योर ट्रेडिशन, इट कैन बी द वैल्यूज, इट कैन बी द सोशल ट्रेंड, इट कैन बी द कस्टमर्स प्रेफरेंस एंड टेस्ट, राइट।
दूसरा जो डायमेंशन है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो कि जब कंपनी ने ये चीज जाना कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनको एक केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स चाहिए, तो उन्होंने एक एक्सपर्ट की ग्रुप टीम बुलाई और उन एक्सपर्ट्स से पूछा कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स को दे सकते हैं, राइट। तो उन्होंने अपने फार्मर्स को उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके, कैसे हम उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके, न्यू इनोवेटिव मेथड्स को यूज करके हम केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं, उन्होंने फार्मर्स को इस चीज के लिए ट्रेन किया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी का जो आपका टेक्नोलॉजी है उसका इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं ये जो आपका टेक्नोलॉजी है ये आपकी इतनी अपग्रेड हो गई है, इतनी ज्यादा आपकी डेवलप हो गई है कि अब हम इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स को हम ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जिस डायमेंशन की बात की गई है इस लाइन में, वो है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वो है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे बात की गई है टेक्नोलॉजी की। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, उतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके केमिकल फ्री वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास वो टेक्निक है कि हम अपने सॉइल को मैनेज करके अपने जो हार्वेस्ट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जब क्या ये सारे आपके टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स है, इनोवेशंस है, जिनको यूज करके हम अपने सोसाइटी के, हम अपने क्या बोलते हैं, कस्टमर्स के डिमांड को पूरा कर सकते हैं, उनके सेटिस्फैक्शन को मीट कर सकते हैं, उनके नीड्स को मीट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जिस डायमेंशन की बात की जा रही है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें वो सारे आपके टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस आते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, राइट। जो आपके बिजनेस के में जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जो भी आप सर्विस बना रहे हो, उसको बनाने के आपको नए वेज एंड मीन्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड डायमेंशन है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे इन्हीं दो डायमेंशन की बात की जा रही है, आपको यही दो डायमेंशन आइडेंटिफाई करने हैं और एक्सप्लेन करने हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है।